यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके लिए बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और इसमें हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नाले के समान हमारे बंदियों को लौटा लिया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला आंसू बहाते हुए चला जाए, परंतु फिर वह पूरियां लेकर जय जय करता हुआ लौट आएगा। आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए परमेश्वर की महिमा और स्तुति में मिलकर हम ये गीत गाएं। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। खेने में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई, दे रिहाई यीशु दे रिहाई, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से दे रिहाई। तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। सबको जय मसीह की।
आज हम कलाम में से देखेंगे उत्पत्ति उसका 32वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 22 टू 30। उसी रात वे उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से सबोग नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ को नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने ये कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता से भजन 34 1 से 10 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुख कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं सबके सामने पढ़ने जा रही हूँ इब्रानियों की पुस्तक, उसकी 11वां अध्याय, उसकी 1 से 6 आयत तक। Hebrews chapter 11 verses 1 to 6। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम सब जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि का रचना के वचन के द्वारा हुई है, और ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसके द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास ही से अनोख उठा लिया गया था कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इसके पढ़े जाने से आप सबको आशीष मिले। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया, अंधियारे जीवन में हमारे प्रेम का दीप जलाया। पाप कपट सब दूर हुए, हृदय में तेज जगाया। तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य
प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा। चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा। सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। कृपा दीन दयाल करो, अब द्वार तिहारे आए। कृपा दीन दयाल करो, अब द्वार तिहारे आए। आत्मदान बलिदान करो, हम कब से आस लगाए। तेरी महिमा परंपार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रसिद्ध करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। मुकद्दस मत्ती की इंजील 15वां बाब 21 आयत से लेकर 28 आयत तक। आए मसीह तेरा ही जलाल हो। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की,
इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डाली जाती। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे साथ वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। ये प्रभु की पवित्र इंजील है। आए खुदावन, तेरी ही तारीफ हो। आइए हम सब मिल करके निकाया का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावन है। वो रूह कुदस की कुदर से पेट में पड़ा, कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलवे अरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस समय के लिए जो प्रभु ने हम सबकी जिंदगियों में दिया, कि एक बार फिर प्रभु की आराधना हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कर सके। इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सके। प्रभु का धन्यवाद देते हैं प्रभु के महान अनुग्रह के लिए, उसके बड़े दया के लिए जिसने हम सब पर अब तक आज के दिन तक की है। हमें बचाया है, संभाला है, रक्षा की है। और इस महामारी में और बहुत सारी कमियों में प्रभु ने हम सब के ऊपर अपनी दया को बनाए रखा है, जिसके लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारे बीच में, हमारे पूरे के पूरे पास्टेट पर, एक एक घर परिवार, बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, जवानों पर, महिलाओं पर प्रभु की दया, प्रभु की कृपा बनी हुई है, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अपनी प्रार्थना में पूरे के पूरे पास्टेट के लिए आप प्रार्थना करते रहें। छोटे बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, कमजोरों के लिए, बीमारों के लिए, हर एक को अपनी प्रार्थना में याद रखें। अपनी प्रार्थना में विशेषकर रेवरेंड मिसेस पूनम माइकल के लिए प्रार्थना करें। उनके दोनों बच्चों को प्रभु संभाले रखे, उनके हस्बैंड पर, पूरे परिवार पर प्रभु की दया, प्रभु का अनुग्रह बना रहे। मिस्टर इमैनुअल लाल के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उन्हें स्वस्थ करे। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के अपने घर में आ चुके हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करते रहें। अपनी प्रार्थना में जितने भी हमारे अजीज क्रोनिक डिजीज से ग्रस्त हैं, आप उन सब के लिए प्रार्थना करें। मिस्टर अलेक्जेंडर मीका, जेवियर याकूब, मिसिस मर्सी लाल, और जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है, एस्थमेटिक हैं, आँखों की प्रॉब्लम है, जिनको शारीरिक दुर्बलताएं हैं, पेट की प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, हार्ट पेशेंट हैं, एस्थमेटिक हैं, महिलाओं के लिए प्रार्थना करें, उनकी इंटरनल समस्याएं, और हर घर, हर परिवार की आर्थिक ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते रहें। इस समय बहुत सारे लोगों के पास
रोजगार नहीं है। आप दुआ करें और खास करके इस महामारी से प्रभु छुटकारा दे, ये महामारी खत्म होने पाए और पूरा भारतवर्ष पहले की तरह पूरा सिस्टम चलने पाए, काम चले, दुकानें खुले, बिजनेस कारोबार, ऑफिसेस, प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर सारा बहाल हो सके और जिनके अपने काम हैं वो भी चले, ताकि जो हम सब के ऊपर ये साकेती का समय है, मुश्किल आ रही है आर्थिक रीति से, ये दूर होने पाए। पूरे देश की आर्थिक मंदी और दिल्ली डायोसिस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और सेंट स्टीफन चर्च की फाइनेंशियल कंडीशन प्रभु ठीक करें। इन पिछले महीनों से अब तक जो ये कमियां आई हैं, प्रभु ने अपने अनुग्रह से संभाला है, आगे प्रभु संभाल के रखे। और उन सब के लिए प्रार्थना करें जो लाखों हजारों लोग कोविड पेशेंट हैं पूरे भारतवर्ष में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उनकी जो तीमारदारी करते हैं हॉस्पिटल्स में, घरों में, उन सब पर परमेश्वर की दया प्रभु की कृपा बनी रहे। अपनी प्रार्थना में मिसेस उमा दयाल के लिए प्रार्थना करें, प्रभु पूरी रीति से स्वस्थ करें। और उनके साथ ही और बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं। इस समय वायरल सीजन चल रहा है, मौसमी बीमारी है, इस बदलते मौसम में बुखार, खांसी, जुकाम और किसी भी प्रकार की बीमारी है, प्रभु से छुटकारा दे, चंगाई दे, स्वस्थ रखे। अपनी प्रार्थना में पूरे सेंट स्टीफन कलीसिया पर प्रभु की दया बनी रहे और आगे जल्दी ये चर्च बिल्डिंग्स खुलें और हम पहले की तरह प्रभु की वर्शिप, प्रभु की आराधना करने वाले बन सकें। Thank you.
रंज के सहने वाले हैं, हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। और पीछे प्यारे यीशु के चलने की राह बता देंगे हम। बता देंगे हम यीशु मसीह के चेले हैं। दुख और तकलीफ उठाएंगे, दुख और तकलीफ उठाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे, उल्फत का राग सुनाएंगे। हम दूर करेंगे रंजो आलम और प्रेम का दरस बढ़ा देंगे। हम दूर करेंगे रंजो आलम और प्रेम का दरस बढ़ा देंगे। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे।
एक बार एक पासवान किसी गांव में प्रार्थना सभा के लिए गया, और जब प्रेयर मीटिंग खत्म हुई, एक महिला उसके पास आई और एक बर्तन में उसने पानी रखा हुआ था, और पासवान से कहा कि पास्टर जी, इसके ऊपर प्रेयर कर दो, क्योंकि हमारी गाय दूध नहीं देती। और उसका विश्वास था कि यदि ये प्रार्थना किया हुआ पानी वो अपनी गाय को पिलाएगी और गाय फिर से दूध देना शुरू कर देगी। पासवान साहब ने उस पानी के ऊपर प्रेयर की और उस महिला को वो बर्तन लौटा दिया और उनसे कहा, ये अपने गाय को पिला देना और शाम को अपनी गाय का दूध निकाल लेना। उस महिला ने उस बर्तन को लिया, विश्वास के साथ वो अपने घर में गई, अपनी गाय को पिलाया और बर्तन में उसने अपनी गाय का दूध निकाला। इतना नहीं, उस दूध में से उसने दूध गर्म करके चीनी डाल के वो अपने पासवान के सामने लेके आई और पासवान को कहा, आपने शाम को कहा था, मैं अभी दूध निकाल के ले आई हूं। और वो पासवान सबके सामने कन्फेस करता है कि इस बहन का विश्वास बड़ा है, क्योंकि मैंने शाम को इसलिए कहा था कि अभी मैं प्रेयर मीटिंग के बाद यहां से चला जाऊंगा, और शाम को जब ये बहन अपनी गाय का दूध निकालने लगेगी, वो दूध ना दे या दे, मैं यहाँ नहीं होगा, मुझे को पूछने वाला नहीं होगा। परंतु इसने अभी जाकर के विश्वास के साथ वो प्रार्थना किया हुआ पानी पिलाया और पानी पिला करके अपनी गाय का दूध निकाल के मेरे लिए भी पीने के लिए ले आई है। और एक बार नहीं, कई बार उन पासवान ने इस बात की गवाही दी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, थीम है, वो भी यही है, रिवार्ड ऑफ परसिवरेंस इन फेथ। आप उत्पत्ति की किताब, भजन संहिता, इब्रानियों की पत्री और मत्ती की इंजील में इन तीनों एक ही बात को देखते हैं, जो है अलग अलग हवालों में एक ही चीज देखते हैं कि किस प्रकार दृढ़ता से जब हम प्रभु को थामे रखते हैं, दृढ़ता से जब हम प्रभु की ओर देखते हैं, तो प्रभु अपने शरणागतों को, प्रभु अपने ऊपर विश्वास करने वालों की कदर करता है, रक्षा करता है, उनके विश्वास के एवज में उनको बरकत देता है। हम अलग अलग और भी जगहों पर देखते हैं। खास करके मेरा एक फेवरेट हवाला है, जिसको हम लूका की पुस्तक में और उसके 18वें अध्याय में पढ़ते हैं। 1 वचन से 7 वचनों तक परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। वहाँ एक विधवा है, एक जज है, और वहाँ जो है मुकदमा है, और ये विधवा बार बार जो है जज के पास जाती है, एक ही बात लेके, मेरा मुकदमा चुका और मेरे मुद्दई से बचा। और वचन में लिखा है, वो जो जज है वो उसका मुकदमा चुकाता है। इसके साथ ही हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि एक दोस्त रात के टाइम पर अपने दोस्त के घर में जाता है और दरवाजा खटखटा करके उसको कहता, मेरा एक मेहमान आया है और उसको भोजन खिलाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे खाने के लिए रोटी दी जाए ताकि मैं आए हुए अपने मित्र को उसकी खातिरदारी करूं, मेहमानबाजी कर सकूं। और अंदर जो दोस्त लेटा हुआ है अपने बिस्तर पर, वो उत्तर देता है, मेरे मित्र, अब तो द्वार बंद हो चुका है, मैं अपने बिछौने पर अपने बच्चों के साथ सो चुका, लेट चुका हूं, अब तू कल आना, कल मैं तुझे दूंगा। और वचन में लिखा है, वो जो बाहर मित्र है वो लगातार उससे
मांगता रहा। ऐसे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि उसने उठ करके उसको जितनी रोटी चाहिए थी वो दी। और जब हम प्रभु से लगातार विश्वास के साथ मांगते हैं, यही है वाला उत्पत्ति की पुस्तक में हमने पढ़ा है, याकूब जो एक स्वर्गदूत से मल्लयुद्ध करता है और उसको कहा उसने, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और उसको इतनी बड़ी आशीष मिलती है कि उसका नाम बदल दिया है। उसने पूछा तेरा नाम क्या है? उसने बोला याकूब। अब के बाद तेरा नाम याकूब नहीं इस्राएल होगा। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला, कपटी व्यक्ति। और जब हम इस्राएल पढ़ते हैं तो परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर की प्रिय कौम। तो प्रभु के दूत ने यहाँ याकूब को आशीष दी। हम विश्वास के हीरोज को जो है पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री जो आज का हवाला पढ़ा गया है, उसमें हम पढ़ते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि जो विश्वास है वो आशा की हुई चीजों का निश्चय है और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बहुत बार क्या होता है कि हम आशा लगा लेते हैं और यहां तक सीमित रहते हैं। विश्वास जो है आशा की हुई चीजों का निश्चय है कि मेरी उस परमेश्वर से आस है, उम्मीद है। लेकिन हम कई बार डावाडोल हो जाते हैं। याकूब की पत्री में इसको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है कि जो विश्वास करता है और नहीं टिकता, चंचल रहता है, वो उन तरंगों की तरह, उन लहरों की तरह है जो समुद्र में बनती हैं और हटती जाती है, बनती है, हटती जाती हैं। वो व्यक्ति जो है परमेश्वर से कुछ पाने की उम्मीद ना रखे। यहाँ जो है बहुत लंबी चौड़ी पूरे के पूरे अध्याय में लिस्ट है जो हम इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता हर व्यक्ति के बारे में उसका नाम है, क्या क्या आशीष पाई। और पुराने नियम में, नए नियम में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि अपनी गिरी हुई स्थिति में, अपनी बहुत कमजोर स्थिति में, ना उम्मीदी में, यहाँ सारे परिस्थितियां विपरीत थी, विश्वास के द्वारा प्रभु ने उनको आशीष दी। अब्राहम के बारे में हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12। जब प्रभु ने उसे बुलाया उस समय वो 75 वर्ष का था और प्रभु ने उसे प्रतिज्ञा दी, 7 प्रकार की प्रतिज्ञा दी है। और प्रभु जैसे जैसे आगे उत्पत्ति की पुस्तक चलती है, जब जब प्रभु जो है अब्राहम के साथ बात करता है, उस वाचा को दोहराता है, पक्का करता रहता है। बहुत बार क्या होता है कि हम वादों प्रतिज्ञों की बात करते हैं, लेकिन प्रभु जब वादा करता है वो तोड़ता नहीं है, बल्कि अपने वादे को पक्का करता, मजबूत करता है जब तक वो पूरा नहीं हो जाता। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अब्राहम ने परमेश्वर से 3 चीजें छोड़ने के लिए कहा, 7 चीजों की आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा की। और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की कि तेरा वंश आकाश के तारों की तरह, समुद्र की बालू की तरह होगा। एक जगह आकर के परमेश्वर ने कहा इस देश को देख, ये मैं तेरी संतान को दूंगा, ये मैं तेरे वंश को दूंगा। और जब समय आया प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा, अपनी जो वादों को पूरा किया। यहाँ अब्राहम को पूरे के पूरे 25 साल तक इंतजार करना पड़ा। बीच में बेशक परमेश्वर ने इस्राएल की आशीष दी, एक बेटा दिया इस्माइल, और इस्माइल के रूप में परमेश्वर ने जो है आशीष दी है, लेकिन वो प्रतिज्ञा की संतान नहीं है। उसके लिए इस 75 साल के व्यक्ति को अपनी उम्र के 100 साल तक वेट करना पड़ा। जब 100 साल का हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है 99 साल में परमेश्वर का वचन कहता है अगले साल आऊंगा और सारा की गोद में बेटा, बच्चा होगा, पुत्र होगा। और जब वो 100 साल का हुआ, परमेश्वर ने उसको इसहाक की आशीष दी।
वो परमेश्वर अपने वाचा को, अपने वादों को पूरा करता, पक्का करता और एक समय आता उसे पूरा करता है। लेकिन उसके साथ आप देखिए अब्राहम को पूरे लंबे 25 साल तक इंतजार करना पड़ता है। परिस्थितियों को देखो, सारा 90 साल की है, अब्राहम 100 साल का है। कुछ नहीं हो सकता, कितने भी टेस्ट करा लो, कितने भी इलाज करा लो, कितनी भी दवाइयां खिला लो, ये आशीष, संतान की आशीष जो हमारी शारीरिक अवस्था उसके अनुसार नहीं हो सकती, परंतु परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। ये बात जो है परमेश्वर ने सारा से कही थी, अब्राहम से कही थी। उत्पत्ति के 18वें अध्याय के 14 वचन में लिखा है कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है, अर्थात कोई भी काम परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। वो जो कहता है वो उसको पूरा करता है। और परमेश्वर का पवित्र वचन ये भी कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। और यहां हम देखते हैं अब्राहम जैसे और बहुत सारे विश्वास के हीरो हैं जिन्होंने अपने समय से परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर की विधियों को पूरा किया, परमेश्वर के वचनों से, उसकी विषय से, उसकी वाचाओं से ना तो दाईं ओर मुड़े ना बाईं ओर मुड़े, और उन वचनों में बने रहे, परमेश्वर के हुक्मों में बने रहे, और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा भी उनकी जिंदगियों में पूरा की। हम शमूएल की पुस्तक में हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। इतनी दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ उसने जो है प्रार्थना की प्रभु के साथ, बिल्क कर, रो कर। और जब वहां परमेश्वर का सेवक आता है, उसकी हालत को देख करके, उसको होठों को, उसके चेहरे को देख करके वो भी जो है उसको गलत समझ लेता है, और वो अपना बयान जो है, अपने हालात जो है उसको बयान करती है। और परमेश्वर के दास ने कहा शांति से अपने घर को चले। वो परमेश्वर जिस तुझे जो है, तुझे आशीष दे, तुझे मुंह मांगा वरदान दे, तेरे मनोरथों को पूरा कर। और ऐसे हम जो है और बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है जो विश्वास के साथ उसकी ओर देखते हैं। और आप देखिए एक और फेवरेट वचन है जो आज भी पढ़ा गया है, भजन संहिता 34, और उसके में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। वो कभी लज्जित नहीं हुए। मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के 21 वचन से हमने 28 वचनों तक पढ़ा है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि एक कनानी स्त्री प्रभु के पास आती है, और वचन में लिखा है, वो प्रभु से कहती है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती है, मेरी सहायता कर। और यहां इस औरत के सामने बहुत सारी रुकावटें हैं। आप इसी वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया, और उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है। और उसने कुछ उत्तर ना दिया। पहली चीज हम देखते हैं, प्रभु ने उसको इग्नोर किया। प्रभु ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बेशक वो जो है दाऊद की संतान यीशु नासरी को कुचला करके प्रार्थना कर रही है, प्रभु ने उनको कोई उत्तर नहीं दिया। और पहली चीज, प्रभु ने उसको इग्नोर किया, उसकी आवाज को, उसकी प्रार्थना को प्रभु ने टोटली इग्नोर किया, बिल्कुल भी अनसुना कर दिया। लेकिन आगे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि वो बोलती रही, और जहां जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चलाती हुई आ रही है।
पहली चीज उसने जब आकर के पुकारा, प्रभु से दुहाई दी, प्रार्थना की, प्रभु ने इग्नोर कर दी, नहीं सुना। और यहाँ एक चीज सामने आ सकती है, ये हम कल्पना कर सकते हैं कि वो अब चेलों को जो है बार बार कह रही होगी, चेलों के सामने विनती कर रही होगी, प्रभु यीशु मसीह को मनाया जाए, प्रभु यीशु मसीह को कहा जाए। और परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा उसको विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। इसका मतलब उसने पहले प्रभु यीशु मसीह को कहा है, दाऊद की संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, प्रभु ने इग्नोर किया। अब वो चेलों से कह रही होगी, चेलों को एक एक 12 चेलों को जो है बहुत विनती कर रही होगी, हाथ पकड़ रही होगी, दुआ कर रही होगी, पैरों में पड़ रही होगी, हर तरीके से मनाने की प्रयास कर रही। तो अब चेलों ने उसको कहा इसको विदा कर। और प्रभु का पवित्र वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ करके और किसी के पास नहीं गया। अगर हम मत्ती के 10वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब अपने शागिर्दों को सेवकाई के लिए भेजते हैं और उनको यही आदेश देते हैं कि इस्राएल के भेड़ों के पास, इस्राएल के घराने के पास प्रभु ये परमेश्वर के सुसमाचार को, खुदावन के राज की मुनादी करने के लिए जाना, और कहीं नहीं जाना, रास्ते में किसी से नहीं मिला। और अब प्रभु यीशु मसीह वही करता है। यदि हम आगे जो है सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसके बाद जब हम पौलुस रसूल की सेवकाई को देखते हैं, सब ने जो है पहले इस्राएली लोगों को, यहूदी लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। जब उन्होंने प्रभु के वचन का तिरस्कार किया तब वो अन्य जातियों की तरफ गए। रोमियो की पत्री के पहले अध्याय में और उसके 16 वचन में पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि ये हर एक विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहले यहूदी फिर गैर यहूदी, पहले यहूदी और फिर यूनानियों के लिए। ये पहली जो पहल है, परमेश्वर का इंतजाम है, वो यहूदियों के लिए है और उसके बाद जो है अन्य जातियों के लिए है। अभी ये औरत जो है इसको कई प्रकार के जो है ऑब्स्टेकल, बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने इग्नोर किया है। दूसरा चीज प्रभु यीशु मसीह ने उस वाचा का जो है जिक्र किया है। अगर आप जो है व्यवस्था विवरण उसके 7वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसका दूसरे वचन से हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की मूसा के द्वारा कानान देश देने के लिए, जब तुम वहां जाओ उनका संपूर्ण टोटल सर्वनाश करना, सत्यानाश कर देना, और उनके साथ किसी भी चीज का, किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रहा। वहां बहुत सारी जो है जातियों के बारे में लिखा है, वहां वो जातियां होगी कनान देश में, उन तमाम को खत्म करना है और उनके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रखना। प्रभु यहाँ यूनानियों के साथ, प्रभु यहाँ कनानियों के साथ, प्रभु यहाँ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के साथ कोई भी किसी भी प्रकार का कोई लेन देन, कोई मतलब नहीं रखे हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया। क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध था, परमेश्वर का इंतजाम था। जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 15 वचन से पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, जिसको उन्होंने बनाया, जिसको तैयार किया, जिनको प्रेम किया, जिनके लिए वो सब कुछ करता रहा, उसके उद्धार के लिए, उसके उत्थान के लिए, उससे पापों से छुटकारे के लिए और फिर से उस संगति को बहाल करने के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी को सुनते हैं कि वो अपने लोगों का, अर्थात इसराइलियों का, यहूदियों का, उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस वाचा को, परमेश्वर के प्रबंध को बताते हुए इस औरत को एक बार और इनडायरेक्ट अपने चेलों को के द्वारा मना कर दिया।
और वचन में लिखा वो यहाँ तक नहीं रुकी, पहले तो वो चिल्लाती हुई, दुहाई देती हुई, रोती हुई आती है, और जब नहीं सुनेगी चेलों के द्वारा वो अपनी दुआ को, अपनी जरूरत को प्रभु के सामने लाती है, और फिर भी नहीं सुनी जाती। फिर वो प्रभु के कदमों में जो है गिर करके, प्रभु का वचन कहता है कि वो प्रभु के कदमों में गिर करके कहती है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते मैं इस्राएल की भेड़ों को मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया, तब 25 वचन कहती है पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों की मेज पर से गिरते हैं। यहाँ हम परमेश्वर के वचन में बड़ा स्पष्ट तरीके से पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह इतने बुरी तरह से उसको जो है फिर मना करते हैं, हार्श हो जाते हैं। जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने मना किया, वचन में लिखा वो प्रभु के पांव में गिरती है, प्रणाम किया है, और फिर अपनी जो है मांग को, अपनी जरूरत को जो है अपनी इस समय प्रभु के सामने दोहराती है। मेरी सहायता कर, मेरी लड़की को दूसरा आत्मा सताती है, जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, उसको उसका छुटकारा कर। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लड़कों की रोटी कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं है। अभी यहाँ प्रभु यीशु मसीह फिर व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को याद करते हैं। यही बताते हैं कि जो अन्य जाति है, यही बताते हैं कि जो मूर्ति पूजक है, पापी है, और उनकी जो तुलना है वो कुत्तों के साथ की जाती है। और यहाँ इस औरत ने इतनी बड़ी बात सुनने के बावजूद भी कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई उल्टे तरीके से नहीं लिया, ये थकी नहीं, ये अकी नहीं, ये हारी नहीं। She didn't give up। उसने जो है हिम्मत नहीं छोड़ी, वो लगी रही। और यही आज का हमारा जो है थीम है, रिवार्ड ऑफ प्रिजर्विंग इन फेथ। लगातार दृढ़ता से जो है प्रभु के कदमों में लगे रहने का इनाम। और यशायाह की किताब उसके 40 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु की बाट जोते हैं उकाबों की नाई उड़ेंगे, जवान दौड़ेंगे, थकित होंगे, गिर जाएंगे, परंतु जो प्रभु की बाट जोते हैं वो उकाबों की नाई, वो कभी थकित नहीं होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। प्रभु पर विश्वास रखने वाले के लिए वचन में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए कोई कुछ भी बात असंभव नहीं, सब कुछ हो सकता है। और यहाँ ये जो औरत है प्रभु के कदमों में आई है। अब इतना कुछ हो गया है, प्रभु ने इग्नोर किया है, चलो के द्वारा मना किया है, प्रभु ने डायरेक्ट जो है इसकी तुलना जो है कुत्तों के साथ की है, और गुस्से में नहीं आई, रिएक्टेड नहीं है, इसने जो है किसी प्रकार सा हौसला नहीं छोड़ा। हमारी जिंदगी में बहुत बार होता है, हम बहुत बार जो है तहस में आ जाते हैं, बहुत बार हम गुस्से में आ जाते हैं, बहुत बार हम भावुक हो जाते हैं, हम जो है हमारे सामने हमारी ईगो आ जाती है, हम जो है बहुत बार इन तमाम चीज़ों, ठीक है ओके फाइन, नहीं होता तो ना कर, छोड़ देते हैं हम। लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा, इसने बहुत ही विश्वास के साथ, बड़ी ही बुद्धिमत्ता के साथ प्रभु को जवाब दिया। प्रभु ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छी बात नहीं है। और ये कहती प्रभु ये सच है, सही है, जो बच्चों की रोटी है वो कुत्तों के सामने नहीं है, वो बच्चों के लिए है। परंतु कुत्ते भी तो इंतजार करते हैं अपने स्वामियों की मेज से गिरे हुए उन चूरपुर, उन टुकड़ों को, उनके लिए इंतजार करते हैं। और इस समय ये औरत जो है, ये महिला जो है, प्रभु से उस फुल आशीष को नहीं, सिर्फ चूर चार को मांग रही है, छोटी सी, मेरे लिए वही काफी है।
और ऐसे हम विश्वास में और बहुत सारे लोगों को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आते हैं, वो अपने नौकर के बारे में कहते हैं वो बीमार है, उसे चंगा कर। प्रभु ने जब कहा ठीक है मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो वो कहता है मैं भी एक पराधीन व्यक्ति हूँ, नौकर चाकर है, किसी को कहता आ तू आता, किसी को बोले जा तो वो जाता है, जिसको बोलता ये कर वो करता है, जिसको बोलता वो काम कर, जिसको जो काम करने के लिए कहता करते हैं। मेरी चलती है, मेरा हुक्म चलता है, परंतु फिर भी मैं इस लायक नहीं हूं कि हे प्रभु यीशु तू मेरी छत के तले आए। प्रभु ने वहां भी अचंबा किया। ऐसा विश्वास मैंने इस्राएली लोगों के बीच में भी नहीं देखा। और ये औरत प्रभु यीशु मसीह को कहती है प्रभु ये सच है, कुत्ते अपनी मेज के, अपने स्वामी की मेज के नीचे इंतजार करते हैं टुकड़ों के गिरने, चूर चार गिरने के लिए, और उसको जो है उसके द्वारा अपने पेट को भरने। एक और ये होता था, सिस्टम होता था कि उस जमाने में जब जो लोग खाने के लिए खाते थे, और जो साइडों के जो साइडों वाली चीज, अंदर वाली रोटी को तो तोड़ लेते थे, और जो साइडों के उसके कंडे होते थे उनसे वो अपने हाथ भी पोंछ लेते थे, और वो फिर फेंक दिए जाते थे, उनसे उनके पेट्स खाना खाते थे, अपना पेट भरते थे। यहाँ उस चीज की डिमांड कर रही है कि वो जो क्रम्स, वो जो टुकड़े, वो जो चूर चार अपने स्वामियों की मेज पर से गिरता है, उनकी इंतजार करते हैं कुत्ते, वो मुझे चाहिए। और प्रभु ने कहा हे महिला तेरा विश्वास बड़ा। प्रभु ने उसके विश्वास की प्रशंसा की, तारीफ की कि इसका विश्वास बड़ा है। अगर यहाँ ये भी जोड़ा जाए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा होगा कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएलियों के बीच में भी नहीं देखा, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी इसी अध्याय को जब हम पिछले संडे हम देख रहे थे, पतरस पानी के ऊपर चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक बात की, हे अल्प विश्वासियों तूने संदेह क्यों किया। पतरस का विश्वास अल्प विश्वासी है, चेले अल्प विश्वासी हैं, थोड़ा विश्वास है, छोटा विश्वास है। पतरस को प्रभु जी ने कहा मैन ऑफ लिटिल फेथ, बट यहां जो है प्रभु यीशु, वुमेन योर फेथ इज ग्रेट, तेरा विश्वास बड़ा है। ऐसा विश्वास है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उस राई के दाने के साथ जो है तुलना की कि इतना सा भी विश्वास करो तो पहाड़ों को हटा दोगे। आज ये महिला अपने विश्वास के द्वारा वो पहाड़ हटाने के लायक बन गई है। प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा कर रहा। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने इग्नोर किया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा इसको मना किया। तीसरी चीज प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्ट इसको जो है कुत्तों की तुलना दे करके भी मना कर दिया, लेकिन ये हटी नहीं, ये थकी नहीं, इसने छोड़ा नहीं, ये यार के साथ, दृढ़ता के साथ प्रभु से मांगती रही। अभी सोचने वाली बात है, इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद, हर जगह इसके लिए निराशा है। अभी तक इसको जो है इसको सफलता हाथ नहीं लगी, फिर भी ये मांगी जा रही है, फिर भी ये प्रभु के पास है, फिर भी ये इतने निम्न स्तर में जाने के बाद भी जो है ये आस लगाए हुए है, विश्वास किए हुए है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी भीड़ प्रभु यहाँ भी जाते थे, वचन में लिखा उनके रोगियों को वो जब लेके आते थे प्रभु ने चंगा करते थे। इस औरत ने जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनी, और ये औरत के लिए सबसे बड़ी जो इसके लिए जो रुकावट है, ये एक ऐसी जगह से आती है जहाँ मूर्ति पूजक लोग हैं। यहाँ अशेर देवी, एस्तरेत देवी, यहाँ बाल देवी देवताओं की और बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है। वहां से निकल के आ रही है, और वहां से निकल करके आकर के ये प्रभु को दंडवत करती है, प्रभु को नमस्कार करती है, प्रणाम करती है, और प्रभु को प्रभु कह करके जो है कहती है कि प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर। और प्रभु ने जब इसको विश्वास को देखा, प्रभु ने इसको जो है कहा तेरा विश्वास बड़ा है।
और बहुत बड़ी इसको रिवार्ड मिलता है। हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 28वें वचन में, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे साथ वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ देखने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। एक बार फिर इस वचन को मैं फिर पढ़ना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो 28वें वचन में कहते हैं उसमें लिखा है, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो जाए। जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो। हमारी जिंदगियों में हम बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ पा लेना चाहते हैं, बहुत कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते, पा नहीं लेना चाहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसको खुली छूट दे दी है। इसको टोटल जो है चॉइस इसके ऊपर, जो तू चाहती है तेरे साथ वैसा ही हो जाए। ऐसा वचन हम जो है पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील के 15वें अध्याय में और उसके 7 वचन में, यदि मेरी बात तुम में बनी रहे तुम मुझ में बने रहो, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वही चीज प्रभु यीशु मसीह ने इस अन्य जाति कनानी औरत को कही है, जो तू चाहती है वैसे तेरे साथ हो जाए। और सबसे पहले इमीडिएट जो उसको आशीष मिलती है, वचन में कहा उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई है। मेरे प्रियो, जो दृढ़ विश्वास के साथ लगातार प्रभु की ओर ताके रहते हैं, प्रभु उनको मांगने से बढ़कर और समझ से बाहर होकर के उनकी जिंदगियों में काम करते हैं। आखिर में मैं एक इलस्ट्रेशन दे करके मैं आज के इस वचन को बंद करना चाहूँगा। मेरी जिंदगी की एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई 1987 में, जिस समय मैं राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट के थ्रू रेडियो मिनिस्ट्री के फॉरवर्ड जो आराधना प्रोग्राम को सुनते थे, उनके लिए मैं एवेंजलिस्ट था दिल्ली में। और मेरा काम था जो चिट्ठियां हमारे पास आती थी उनको पढ़ना और उसी के अनुसार चिट्ठियों के जवाब देना। एक लड़की का मेरे पास पत्र आता है और उसने अपनी आर्थिक संकट के समस्याओं के बारे में लिखा हुआ था और ये लिखा कि मेरे एक भाई की डेथ हो गई है, मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए हैं और वो आगे बढ़ना चाहती हैं और इस समय उसको अंधकार के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और मैंने उनकी चिट्ठी पढ़ करके उनको चिट्ठी के जवाब में फिलिपियन 4:19 लिखा, मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन से जो प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी सब जरूरतों को पूरा करेगा, या ये कि तुम्हारी तमाम कमियों को दूर करेगा। उस लड़की ने उस लेटर को पढ़ा और वो क्लेम करती रही, पूरी दृढ़ता से उस वचन को पढ़ती रही। और कुछ महीनों के बाद, उस समय मैं सेमिनरी में फर्स्ट ईयर में था, उनका उस लड़की का मेरे पास जो है लेटर आता है और उसने मुझे धन्यवाद लिखा कि जो वचन आपने भेजा था वो पूरा हो। उसको दिल्ली के होली फैमिली में नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन मिली और ना सिर्फ सिलेक्शन मिली, उसे पूरा का पूरा फ्रीशिप मिली। वो फ्री में पढ़ी और उसको स्टाइपेंड भी मिलने लगा और वो आज की डेट में जो और नर्सिंग ट्रेनिंग करके शादीशुदा जिंदगी में एक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। प्रभु की दया से उसकी सैलरी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, एक अच्छे रुतबे पर वो आज जो है अपॉइंटेड है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो प्रभु के कदमों में विश्वास के साथ आते हैं। जैसे हम परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़ते हैं भजन संहिता 34, हम उसमें पढ़ते हैं कि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होने पाया। ये महिला जिसका हमने जो है 15वें अध्याय मत्ती में और उसके 21 से 28 वचन तक पढ़ा है, ये प्रभु को देख रही थी, प्रभु की उस जो है मिरेकल मौजज़े करने वाली शक्ति की तरफ दे रही थी, प्रभु की उस जो है आशीष की तरफ जो प्रभु दे सकता उसकी तरफ देख रही थी। भीड़ को नहीं दे रही थी, चेलों को नहीं दे रहा और किसी हालात से नहीं दे रही थी, ये प्रभु की तरफ देख रही थी। किसी प्रकार से हराश निताश नहीं हुई,
बल्कि लगी रही और प्रभु ने इसके विश्वास की कदर की और इससे कहा, जैसा तू चाहती है वैसा तेरे साथ हो। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे भी अपने इन्हीं वचनों के द्वारा इसी प्रकार आशीष दे सकते हैं। प्रभु में दृढ़ विश्वास बनाए रखें, प्रभु में लगे रहें, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते रहे। प्रभु अपनी उत्तम बरकतों आशीष से हम सबको आपको मालामाल करे। आमीन। इस समय ऑफरेटरी सॉन्ग गाया जाएगा और हम हमेशा की तरह अपनी भेंट निकाल के अलग करें और जब हमें समय मिले हम चर्च में इसे जमा कराएं। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। 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 यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। कृपा तेरी हुई अपार मेरे दिल का मैल मिटाया। कृपा तेरी हुई अपार मेरे दिल का मैल मिटाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। तूने बचाए मेरे प्राण तेरी क्रूस पे आकर जान। तूने बचाए मेरे प्राण तेरी क्रूस पे आकर जान। तुझसे हार गया शैतान मेरे मन में तू ही समाया। तुझसे हार गया शैतान मेरे मन में तू ही समाया। यीशु तूने किया निहाल जब मैं शरण में तेरी आया। आइए हम दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करता हुआ आपके कदमों में आता हूँ। हमारे तमाम अजीजों के लिए जो इस YouTube में इस समय शामिल हैं और प्रभु तेरे कदमों में हैं, विश्वास से दृढ़ता से तेरी ओर निहार रहे हैं, जिन्होंने अपनी भेंट तेरे नाम तेरे काम के लिए भवन की ज़रूरतों के लिए निकाली है, उन पर तेरी बरकत तेरी आशीष हो। पिता परमेश्वर, मलाकी 3:10 उनकी ज़िंदगी में पूरा कर, आकाश की खिड़कियाँ खोल कर उनको अपनी उत्तम बरकतों से परिपूर्ण कर। फिलिपियों 4:19 मेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी तमाम ज़रूरतों को अपने महिमा में धन से पूरा करे। इस वचन को पूरा करे, इनके खत्ते भरे और पूरे रहें, राजकुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहे और ये तेरे नाम की इसी रीति से प्रतिष्ठा करते रहें। ये पैसा जिन भी कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है उससे तुझे महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचे पे उठाया जा सके। प्रभु, हम अपने आप को आने वाले इस पूरे सप्ताह में प्रभु हमारा चलना फिरना उठना बैठना, हमारे ऑफिस में जाना, काम, घर में जहाँ भी जो भी हमारे काम है उन पर तेरी बरकत तेरी आशीष बनी रहे। प्रभु, आप हम सबको प्रभु जब हम मार्केट में जाते हैं और जगहों पर जाते हैं, कोविड से प्रभु इसे प्रभाव से, इसके बुरे प्रभाव से अपने लोग की हम सब की रक्षा करें। हम सब पर तेरी दया कृपा बनी रहे। धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को तेरे कदमों में लाता हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शक्ति हम सब पर सर्वदा बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको संभाले रखे और अपनी दया कृपा से अपनी आपकी तमाम इंतजाम पर बंद जरूरतों पर अपनी बरकत को बनाए रखे। जय मसीह।